हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 और 22 सब्जेक्ट अंग्रेजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 9th यानी कि जो 9th की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका हम पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जिसका टाइमिंग 3 घंटे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जितने भी सारे आप क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला आपको पैसेज देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर का पहला पैसेज आएगा। तो व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, भाई हमें क्या साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो हमें क्या साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आंसर आपको, आप जैसे ही पैसेज पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नियरेस्ट एंड क्लीन। ठीक है, ये अपना पहला आंसर बन जाएगा, पहले प्रश्न का आंसर हो गया ये। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, भाई लोग जो गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा लोग कहाँ रखते हैं या कहाँ रखना चाहिए। तो जैसे ही आप इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये इसका आंसर यानी कि दूसरे का, वी शुड बी पुट ओनली अ डस्टबिन, यानी कि सिर्फ डस्टबिन में हमें कूड़ा कचरा रखना चाहिए, यानी कि दूसरे प्रश्न का आंसर है ये। चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, है ना, यानी कि लोग प्लास्टिक बैग्स को किस तरह से और कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गार्बेज यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये दे रखा है वी शुड पेपर्स अवर चूज बैग्स एंड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि चौथा प्रश्न, व्हाई डू वी नीड द प्लांट ट्री, यानी कि हमें प्लांट ट्री कहाँ रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वी आल्सो वी शुड प्लांट ट्री, आल्सो वी शुड प्लांट ट्री, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गिव द अपोजिट ऑफ अगली, तो अगली यानी कि होता है कुरूप बच्चों, तो उसका अगली का जो हो जाता है वो कुरूप, है ना, तो इसका जो अपोजिट आ जाएगा आपका ब्यूटीफुल। क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं दूसरा भी पैसेज आएगा आपको पैसेज। ठीक है, तो इस पैसेज के भी आंसर अपने को छांटना है कि वेयर वाज द मेन वॉकिंग, वेयर वाज द मेन वॉकिंग, यानी कि पहले प्रश्न का आंसर आपको ये देखो यही मिल गया कि वन डे आ मेन वॉकिंग थ्रू आ डेसर्ट, ये पहले प्रश्न का आंसर है, पहले ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न है आपका व्हाट डिड ही फाइंड, तो वो क्या ढूंढता है या कहाँ ढूंढता है। तो यहाँ पर देखो ही दे रखा है आंसर इसमें कि ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर है ये, इतना यहाँ से तो यहाँ तक। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम, तीसरा प्रश्न है आपका हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन वी ही गोट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, तो उस यानी कि तीसरे प्रश्न का जो आंसर है वो तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ सडनली एम्बुलेटर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये। ठीक है, जल्दी से आप फटाफट इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और आप चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हम देते रहें। ओके, चौथा प्रश्न देखेंगे हूँ गिव्स टू द ट्रेवलर, है ना, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, ये इसका आंसर, द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर। ठीक है, ये आंसर बन गया आपका चौथे का आंसर। पांचवा प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न हूँ राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड इम्पटी, इम्पटी मतलब होता है बच्चों खाली, इम्पटी मतलब क्या होता है? खाली, है ना, तो उसका आंसर आ जाएगा फुल, यानी कि अपन को अपोजिट बताना, यानी कि अपोजिट हो जाएगा फुल यानी कि भरा हुआ। फिर उसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न, नोट्स और समरी बनाना थी आपको यहाँ पर, है ना, तो वर्किंग वोमेन, है ना, वर्किंग वोमेन इसका टाइटल हो जाएगा और नोट्स आपको पॉइंट में बनाना है। यदि आपने नोट्स वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल पर नोट्स वाला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और समरी, तो समरी आपको इसका 30% आपको समरी बनाना, ये वाला भी आपको हमारे चैनल पर सर्च करने पर मिल जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 3 days लीव एज यू आर इल, आप बीमार है और आप अपने
प्राचार्य महोदय को छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है ये, यानी कि छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। उसके ओवर में यहाँ पर लेटर देखने को मिलेगा आपको, यानी कि एल्डर सिस्टर्स मैरिज का शादी है, इस हेतु अपने को अपने मित्र को इनवाइट करना, आमंत्रित करना है ना। तो ये वाला पत्र भी आप देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा आपको सर्च करने पर। ठीक है, राइट एन ऐसे एनी वन टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी किसी वन टॉपिक्स के ऊपर आपने को निबंध लिखना है। साइंस के निबंध, एनी फेस्टिवल, माई हॉबी या एनी ग्रेट लीडर। ठीक है, तो साइंस का निबंध आपने नहीं तैयार किया तो उसे कर लीजिए फटाफट। ठीक है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर आपको यानी कि 70 वर्ड में लिखना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं फटाफट। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रश्न क्रमांक 7 यानी कि राम इज सीटिंग राधा एंड सपना। भाई राम किसके बीच में बैठा है? राधा एंड सपना के बीच में। तो यदि एक या दो व्यक्ति की बात आती है तो हमेशा बिटवीन का प्रयोग करें, यानी कि पहले का ऑप्शन हो जाएगा आंसर बिटवीन। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आर्टिकल का प्रश्न है, मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो आर्टिकल्स का प्रश्न है तो इसमें पहले में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा द, क्या आ जाएगा द। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे, मंडे कम्स संडे। भाई मंडे संडे के बाद आता है, के बाद आता है, यानी कि आफ्टर, के बाद। आफ्टर मतलब क्या होता है? के बाद। और बिफोर मतलब होता है पहले। तो यहाँ पर आफ्टर आ जाएगा। वी ओबे अवर टीचर्स, हमें आज्ञा, अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि जो चौथा प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा आउट टू। क्या आ जाएगा? आउट टू। चौथे प्रश्न का आंसर आ जाएगा आउट टू। देखेंगे पांचवा प्रश्न, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, ऑन आ जाएगा। ठीक है, नंबर 6 देखेंगे, आई हैव रीड मैनी, काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर बुक्स काउंटेबल है, इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा नंबर 6 में मैनी, मैनी आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8 यानी कि डूएस डायरेक्टेड के प्रश्न है। तो सुमन प्ले द मैच लास्ट वीक, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करना है। तो पहले का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ये जो प्ले है, प्ले से क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट में यदि चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना, ईडी जोड़ना है, सिर्फ प्लेड हो जाएगा। तो सुमन प्लेड द मैच लास्ट वीक, ये आंसर बन गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, द वोमेन गो बैक यूज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में यदि चेंज करेंगे तो ये गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट, वेंट हो जाएगी। तो पूरा उत्तर बन जाएगा द वोमेन वेंट बैक, ये पूरा उत्तर बन गया। तीसरा प्रश्न देखिए, इंग्लिश ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो इंग्लिश के बाद में क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी कि इसमें आ जाएगा इज ऑप्शन। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसमें इसमें भी इज आ जाएगा, इज इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट यानी कि हेल्थ इज गुड देन वेल्थ, यानी कि देन आया मतलब कॉम्परेटिव की बात हो रही है, कॉम्परेटिव की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर जो गुड वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये गुड, इस गुड एडजेक्टिव वर्ड को हम लिखेंगे बेटर। क्या लिखेंगे? बेटर। ठीक है, गुड का क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा, आंसर बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 6, तो इज ए गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि वॉकिंग आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर, गांधी जी लेफ्ट द कोर्ट बिकॉज। ठीक है, तो इस प्रश्न का यदि आंसर यदि देखते हैं तो गांधी जी लेफ्ट द कोर्ट बिकॉज, तो इसका आंसर बन जाएगा अपना बी, बी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कि द लॉ कोर्ट्स वेयर इन, तो इसका आंसर बन जाएगा इंडिया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे कि द अपोजिट ऑफ, गिव द अपोजिट वर्ड है, अपोजिट देना है कि रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करना। ठीक है, तो इसका अपोजिट बन जाएगा एक्सेप्ट। क्या बन जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा इसका। और इन्फेरियस, इन्फेरियस का अपोजिट बन जाएगा सुपेरियर, सुपेरियर, इसका ऑपोजिट बन जाएगा सुपेरियर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। रॉबर्ट ब्रूक्रेस वांटेड टू ड्राइव आउट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम, तो कहाँ से आता है? तो वो इंग्लैंड, इसमें इसका आंसर बन जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। द वाइंड मैन कुड नॉट किच द प्रिजनर्स बिकॉज, तो इसका जो प्रश्न का आंसर है वो आंसर आ जाएगा आपका यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बन जाएगा आपका
दे रन वेरी फास्ट। चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है कि अनसीन पैसेज आएगा आपको। तो पहला जो प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका आंसर अपने को निकालना है। ए फेल्स फ्रेंड, तो ए फेल्स फ्रेंड इसके सामने लिखेंगे अपन, इसके सामने हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, यानी कि इसके सामने हम लिखेंगे वो हो जाएगा लीव अस। क्या हो जाएगा? लीव अस। इसके सामने लिख देंगे यहाँ पर, ये फ्रेंड के आगे लीव अस, ये इसका उत्तर बन गया। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न है ट्रू फ्रेंड। तो ये ट्रू फ्रेंड के सामने आंसर लिखेंगे हम, ट्रू फ्रेंड लिखेंगे इसके आगे रिमेन्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिमेन्स विथ अस, रिमेन्स विथ अस, ये उत्तर बन गया इसका। ठीक है, चलो वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द आवर फ्रेंड्स व्हेन। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो आंसर ये है, इसका आंसर बन जाएगा अपना सी वाला ऑप्शन, वी आर इन ट्रेवल। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको इसमें पैसेज में यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पैसेज में से आप इतना ये इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपकी पोयम आ रही है, यानी कि पोयम की कुछ लाइन है बी ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ टू फार्म द बॉडी, ये पोयम से है। तो ये पोयम के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है द कंपोजर ऑफ पोयम इज, तो किसने लिखी है ये पोयम? तो ये लिखी है बच्चों यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती ने लिखी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है हु मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा वाइंड। क्या आ जाएगा? वाइंड इसका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाउ कैन वी बी फ्रेंड द वाइंड, है ना। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन गिरा है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है, इसका आंसर यहाँ पोयम में से ये वाली लाइन से लिख सकते हैं आप, ये वाली लाइन इतना आप लिख देना। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि यहाँ पर अगले प्रश्न, इसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ये जितने भी सारे प्रश्न यानी कि अपने को यहाँ पर एनी 6 प्रश्न करना है 7 में से। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है व्हेन वाज एवेलियन डिफनेसेस नोटिस हूँ स्पॉटेड एवेलियंस potential where was Chennai played the traditionally when not how did Bismillah Khan get his big break, how why was Kezia afraid for her father, who were the pupil in Kezia family, when एंड वेयर वाज अल्फ्रेड आइंस्टाइन। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 भी क्वेश्चन आंसर का है आपको इन्हें। ठीक है, देख लेते हैं प्रश्न, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द अर्थ। ठीक है, 13वां नंबर का जो प्रश्न है ये भी क्वेश्चन आंसर का प्रश्न है, यानी कि इसमें से भी अपने को 4 नंबर के कोई 2 प्रश्न करना है। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज इन हिज वे टू द फेयर, इन द फेयर ही वांट्स टू मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हेन डज द रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, यानी कि इसमें से तीनों में से कोई 2 प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि 14 भी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो what are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that the Margie and Tommy have an story, या फिर चाहे तो उसके ओआर में बच्चों हाउ डस एवेलियन हर म्यूजिक। ठीक है, ये वाले प्रश्न। ठीक है, हमने आपको सारे प्रश्न बताए, ये फटाफट इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी सारे सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको हम देते रहें। थैंक यू सो मच।